कुआं भी अल्लाह का दिया हुआ है और जिंदगी देने वाली जात वही है। कुआं सूख गया है, लोग मर रहे हैं। आज हम कुरान के एक ऐसे वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम तो कुरान में आता है, लेकिन कहानी अल्लाह ने मुकम्मल बयान नहीं की। इस कौम का नाम है कौम रास। ये वो लोग थे जिनका जिक्र इतना भयानक था कि अल्लाह ने इनका सिर्फ नाम लिया और बाकी सब किस्सों में सुनाया था। वाक़या उस दौर का है जब दुनिया में कोई कौमें उठ रही थी और अल्लाह लगातार अंबिया भेज रहा था ताकि इंसान को अंधेरों से निकाला जा सके। अल्लाह की इबादत करो, वो ही तुम्हारा असल रब है। कौम रास एक ऐसी कौम गुजरी है जो पानी के करीब आबाद थी, जहाँ जिंदगी पानी से जुड़ी हुई थी। रास का मतलब होता है गहरा कुआं, एक ऐसा कुआं जो सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि इनकी तहजीब और गुजर बसर का मरकज था। इनके खेत पानी से सिंचे जाते, इनके जानवर वहीं से पानी पीते और इनके घरों की बुनियादें भी इसी पानी के करीब बसी होती। पानी ने इन्हें आसानी दी, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही नेमत इनके लिए इम्तिहान बन गई। इनकी पूरी जिंदगी पानी के गिर्द घूमती रही, लेकिन पानी देने वाले रब को भूलते चले गए। ये कौम माली तौर पर बहुत मजबूत थी। इनके पास पानी बहुत ज्यादा था, अच्छी जमीन और हर किस्म के वसाइल मौजूद थे और इनकी जिंदगी आराम और फरावानी में गुजर रही थी। लेकिन दौलत और ताकत ने इन्हें गुरूर में मुब्तला कर दिया। हमारी गरीब को देखो, मरने वाला है। जब ताकत को खुदा समझने लगता है तो फिर इसकी गिरावट भी इतनी ही सख्त होती है। पानी हमारी जिंदगी है, ये ही हमारा सब कुछ है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों और झूठी ताकतों की पूजना शुरू कर दी। इनका यकीन बन गया कि पानी और गहरा कुआं ही इन्हें जिंदगी देता है, रिज्क और इनकी हिफाजत करता है। वो भूल गए कि पानी भी अल्लाह ताला का अता किया हुआ नेमत है और कुआं भी इसके हुक्म से बढ़ता है। पानी की हिफाजत करो, ये ही जिंदगी और मौत का सबब है। और इन बुतों से दूर हो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसका सिवा कोई माबूद नहीं है। ये कुआं भी अल्लाह का दिया हुआ है और जिंदगी देने वाली जात वही है। हम तो किसी पर जीते हैं, किसी पर मरेंगे। इनकी हंसी हक को दबा ना सकी। क्या तुम हमारे कुएं से ज्यादा ताकतवर हो या तुम पानी पैदा कर सकते हो? नबी ने इन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से बहुत डराया, लेकिन कौम बहुत बिगड़ चुकी थी। इनका तकब्बर बढ़ता चला गया और अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए बारिश बंद हो गई और पानी की कहत पड़ने लगी। तो उन्होंने नबी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे बुतों को नहीं मानता, इसलिए बारिश नहीं हो रही। ये उस आदमी की वजह से बारिश नहीं हो रही, वो हमारे बुतों को नहीं मानता। उन लोगों ने एक अंधेरी रात चिपके से नबी को कत्ल करने का फैसला बनाया। उन लोगों के दिलों में बुग़्ज़ और नफरत बढ़ी हुई थी। नबी को किसी धोखे से और बहाने से बुलाया गया और नबी को इसी कुएं के करीब लाया गया जिसे वो अपनी जिंदगी का सहारा समझते रहे।
और अचानक से लोगों ने मिलकर नबी को पकड़ लिया। ना कोई रहम ना कोई सोच, और एक ही लम्हे में इसे उस गहरे कुएं में फेंक दिया। वही कुआं जिसे वो बरकत समझते थे, जिसे वो अपनी कुव्वत और हिफाजत का जरिया कहते रहे, इसी में अल्लाह ताला के नबी को गिरा दिया। इन्हें यह गुमान था कि हक को मिटाकर वो बच जाएंगे, मगर हक को दबाना आसान होता है, अल्लाह ताला के अजाब से बचना आसान नहीं होता। उस रात कुआं गवाह बन गया और ज़मीन ने जुल्म का राज अपने सीने में छुपा लिया। गहरे अंधेरों में हर सिमत खामोशी थी। नबी ने किसी इंसान को नहीं पुकारा, सिर्फ अल्लाह को पुकारा। ना शिकायत ना गिला, बस यकीन बड़ी दुआ जो सीधी अर्श तक पहुंच गई। जैसे ज़मीन जुल्म का बोझ बर्दाश्त ना कर सकी, हवा में खौफ बढ़ गया और फिजा ने गवाही दी कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। वो कुआं जिसकी वजह से इनका शहर आबाद था, आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा। जिस पानी पर इनका गुरूर था, वो आंखों के सामने गायब होने लगा। कुआं सूख गया है। यही हमारे साथ क्या हो रहा है? झूठा खुदा चला जाए तो उसके साथ झूठी उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं। भूख हर दरवाजे पर दस्तक देती रही, प्यास हर सांस में महसूस होने लगी और खौफ हर घर का मेहमान बन गया। तब इन्हें समझ आया कि पानी खुदा नहीं होता, कुआं इनका रब नहीं, असल रब सिर्फ अल्लाह ही है। कुआं सूख गया है, लोग मर रहे हैं। जब कौम ने देखा कि ना कुएं में पानी बाकी रहा है ना शहर में, तो इन्होंने शहर छोड़ने का इरादा किया। लोग घरों से निकले हिजरत करने को, बच्चों को उठाया कर भागने लगे, लेकिन हर सिमत खामोशी और वीरानी थी। ना कोई महफूज रास्ता था, ना कोई पनाह की जगह। जिस ज़मीन पर कभी जिंदगी हुआ करती थी, वही ज़मीन इनके लिए अजाब बन चुकी थी। फिर अचानक से एक खौफनाक अजाब ने आसमान और ज़मीन के दरमियान सब कुछ घेर लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया और दिलों पर ऐसा खौफ उतर गया जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। वो कौम जो अपनी ताकत पर उतराती थी, आज बेबस और लाचार खड़ी थी। ना कुआं मदद को आया, ना बुत काम आया, और ना ही कोई झूठी ताकत बचाने वाली थी। तब वो समझ गए कि जब अल्लाह का अज़ाब आ जाए तो ना शहर बचता है, ना रास्ता और ना ही कोई बहाना, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सुबह हुई तो हर तरफ सिर्फ खामोशी बाकी थी। अल्लाह ने इनका सिर्फ नाम कुरान में रखा ताकि लोग पूछें कि ये कौन थे। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इन्हें अभी हलाक कर दिया। जो नबी को कत्ल करे इसकी पहचान मिटा दी जाती है। ये कहानी सिर्फ इस दौर की नहीं, हर ज़माने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें ताकि ये सबक औरों तक भी पहुँचे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और कुरानी वाक़यात को सिनेमैटिक स्टाइल में लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ, या अल्लाह हमें इंसाफ की ताकत अता फरमा, हमारे दिल सीधा रख और हमें अपने हवाले रख। आमीन।